प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गो सेवा का प्रेम किसी से छुपा नहीं है। हम अमूमन देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जहां पीएम आवास में गाय सेवा करते हुए दिख जाते हैं, छोटी छोटी गायों को दुलारते हुए दिखते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अमूमन गौशालाओं में जाते हुए पाए जाते हैं, गो सेवा करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार गो सेवा के लिए कितनी समर्पित है, आज हम इसकी पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे आपको जमीनी वो सच्चाई जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में गाय चारे की बजाय पॉलिथीन खाने को मजबूर है, कचड़ा खाने को मजबूर है। आज इसी पड़ताल के लिए मैं उत्तर प्रदेश के नोएडा में हूँ और जमीनी हकीकत जो है वो मेरे पीछे है। कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से गाय चारे की बजाय कूड़ा खाने को मजबूर है, गाय पॉलिथीन खाने को मजबूर है। आपको मैं कुछ सच्ची बताऊं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया था, लेकिन आज आलम यह है कि 2021 के बाद लगभग 5 साल होने वाले हैं, अभी तक उस आयोग का कोई भी अध्यक्ष नहीं है और ना ही कोई सदस्य है। कामधेनु आयोग को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट भी दिया था, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक है कि 500 करोड़ रुपया में से एक भी रुपया मोदी जी की सरकार या एक कामधेनु आयोग खर्च नहीं कर पाया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का बजट रखा है, लेकिन उसके बावजूद अगर गाय सड़कों पर घूमती हुई नजर आती है, अगर गाय का एक्सीडेंट होता है, लोगों का एक्सीडेंट होता है गाय के टकराने से, तो सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इस 1000 करोड़ रुपए का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। गाय सड़कों पर घूमती है तो उसमें कई बार गाय का नुकसान भी होता है, गाय भी मारी जाती है और कई बार रोड पर चलने वाले जो लोग हैं, जो वाहनों के अंदर चलते हैं, वाहनों के बाहर चलते हैं, उनकी भी दुखद मौत हो जाती है। मेरे साथ एक टैक्सी ड्राइवर भी, उनसे मैं जानूंगा कि गायों के आवारा घूमने पर उनको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा अमन। अमन जी, बताइए, आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो देखते होंगे गाय जो है वो रोडों पर घूमती है। हाँ जी। तो कहीं ना कहीं कैसी दिक्कतें आपको आती है? रात में तो बहुत दिक्कत आती है सर, क्योंकि ब्लैक कलर में जो भी गाय होती है वो दिखाई नहीं देती है, उससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। और वैसे गाय परेशान, कोई अगर हमसे दिक्कत गाय के लिए हो जाए तो ड्राइवर खुद परेशान हो जाता है, पब्लिक परेशान करती है, ट्रैफिक परेशान करता है, पुलिस वाले परेशान करते हैं। फिर उस गाय को हम गाय माता कहते हैं और वो गाय अगर इस तरीके से कचरा खाए, ये तो बहुत बुरी स्थिति है। रोड पे तो है। अब गाय कहाँ गाय खाने पीने कुछ है ही नहीं तुम्हें यहाँ, तो अभी जो भी मिलता है काटती है। हाँ, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार ये कहते हैं गाय को बंदोबस्त होना चाहिए, चारा मिलना चाहिए। चारा मिलेगा तो आएंगे नहीं, खाएंगे नहीं। गाय के नाम पर वोट तो मांग लिया जाता है, लेकिन गाय की सेवा अगर नहीं की जाती है तो आप उसको कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं? तो गाय मानते हैं और क्या मानते हैं? गाय को तो आप माता मानते हैं, लेकिन सरकार ने वोट तो ले लिया, लेकिन गाय की देखभाल नहीं हो रही है, तो ये बुरी बात है, अच्छी बात है? कैसा मानते हैं? बुरी बात है, अच्छी बात कहाँ है, बुरी बात है। क्या सरकारों का उद्धार ऐसे हो जाएगा झूठ बोल के? ये कभी नहीं हो सकता। वोट के समय में आपको गाय की ध्यान आए, अगर वोट का टाइम निकल जाए तो गाय जो है वो कूड़े की बजाय, चारे की बजाय कूड़ा खाए, पॉलिथीन खाए। खाएगा नहीं, खाने खाएगा, खाएगा जरूर। उसके अलावा जो गाय देखते हैं आप, उन गायों की सेवा को लेकर कितने संतुष्ट हैं? बात करें तो 50-50। क्या कमियां नजर आती है? तो कमी ये नजर आती है, मतलब जिस प्रकार से उनका देख रेख होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे आप देखोगे तो बहुत सारी गाय ऐसी हैं जो ऐसा लगता है जैसे उन्हें चारा ही नहीं मिल रहा है, उस प्रकार से पोषण उनका हो ही नहीं रहा है, देखभाल हो ही नहीं पा रही है, सूखी पड़ी बिल्कुल एकदम, मतलब ऐसा लगता है जैसे कितने दिन की भूखी हो, ऐसा लगता है जैसे उनके लिए पोषण कुछ मिल ही नहीं, चारा मिल ही नहीं रहा, कितने दिन के भूखी हो, बिल्कुल एकदम ढांचा सा दिखता है। तो मुझे ऐसा लगता है मतलब सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर नियम चला है एक गाय पे अगर 50 रुपये आता है तो उस हिसाब से ध्यान देना चाहिए, और जो इनके जिम्मेदार हैं उन्हें
जिम्मेदारी उठानी चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने जिम्मेदारी ली है तो किसी तौर से इस चीज की जिम्मेदारी उन्हें उठानी चाहिए। कई बार ये भी देखा जाता है कि गौशाला वालों ने दिखा रखा है कि हमारे 100 गाय और गाय 20 और 30 और 40, इस तरीके से घपला भी हो रहा है। बहुत बहुत घपला होता है ऐसे, क्योंकि उन्होंने ऐसा लगता है बिजनेस बना रखा है कि मतलब उन्होंने बढ़ा के दिखा दिया है, गवर्नमेंट से ले रहे हैं और गाय वही 20-30 गवर्नमेंट से भी ले रहे हैं और आप जैसे जो लोग हैं जो समाज में रहते हैं उनसे भी पैसा दिया जाता है। ये बात फैक्ट है और मतलब ये हकीकत है। मतलब आप इसको कैसे मानते हैं कि जिस गाय को हम माता कहते हैं उस गाय के नाम पर बिजनेस जो शुरू हो गया है, धंधा जो शुरू हो गया है, ये धंधा ही है भाई, इसे ये धंधा ही बोलेंगे। मतलब जो सेवा है वो सेवा नहीं की जा रही है, केवल धंधा हुआ है, धंधा ही हो रहा है, उसे तो हम धंधा ही बोलेंगे। गाय के नाम पर वोट मांगा जाता है लेकिन सेवा के नाम सेवा के नाम से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार से लोग मतलब दिखाते हैं, गाय का नाम लेके यूज करते हैं और भी चीजें करते हैं, बहुत सारी चीजें गाय माता बोलते हैं। अगर हम गाय माता बोलते हैं तो हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि अपनी माता का हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जो बोलते हैं उसी प्रकार से कोई कुछ नहीं करता। गाय के नाम पर जो पॉलिटिक्स होती है उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत नीचा स्तर मुझे लगता है इस चीज में, क्योंकि जिस प्रकार से गंदी पॉलिटिक्स हम बोलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पॉलिटिक्स होती है उस प्रकार से किसी ध्यान नहीं दिया जाता है, उस प्रकार से जिम्मेदारी नहीं ली जाती है। मेरा तो गवर्नमेंट से कहना यही है, जिस प्रकार से पॉलिटिक्स होती है उस प्रकार से अगर हमारे जो पशु गाय को माँ बोला जा रहा है तो उस प्रकार से ध्यान देना चाहिए, ना कि उस पर पॉलिटिक्स का। अमूमन लोग मांग उठाते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए, लेकिन भाजपा की सरकार 11 साल हो गई सेंट्रल में और 7 साल हो गए, 8 साल आपके उत्तर प्रदेश में, और अभी तक गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा नहीं मिला है। कैसे देखते हैं? गाय को तो सबसे ज्यादा अनादर होता है, यानी गाय को देखते हैं हम लोग। जो इससे पहले पिछला सीजन में देखे, ये गर्मी के मौसम में ये पानी पीने के लिए जो है सो ड्राम दिया गया था, प्लास्टिक का ड्राम, जो हर पानी टंकी के सामने रखा गया था। तो इसमें जो है सो पानी भर के जो है सो रख दिया जाएगा, गाय इधर उधर से जो आते हैं अपना पानी पिएगा। हाँ, लेकिन वे सब भी योजना जो है तो कहाँ गया ड्राम, कहाँ गया पानी पिलाने वाले, कोई नहीं। पूरा भीषण सर्दी में देखते हैं गाय सब इधर उधर भटक रहा है, पूरा कोई देखने वाले नहीं। और जो भी भैया गाय पाल रहे हैं उनको तो आज के जमाना में बुझाता है गाय से ज्यादा प्यारा उसका कुत्ता हो गया। कुत्ता के खाने के लिए दूध देगा, उनको घर में रखने के लिए जगह मिलेगा, लेकिन जो गाय माता का दूध खाते हैं उससे उनके बच्चे का भरण पोषण होता है, उसका कोई देख रेख नहीं होता है। सबसे ज्यादा अनादर तो गाय का होता है। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि 50 रुपया गौशाला में प्रति गाय भेजा जाता है चारे के लिए, लेकिन नहीं बुझाता है। जो मान के चले 10 भी गाय को जो है तो 50 रुपया का चारा मिलता होगा, 10 भी गाय का नहीं मिलता है। आप देखते हैं तो सूखा भूसा आपको मिल जाए, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। तो ये भी लोगों ने, आप कैसा मानते जो इसको लोगों ने धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया, तो आप सब सेवा के नाम पे अपना भरण पोषण कर रहा है। गाय को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। सब अपने में खा पी के जो है बराबर कर लेता है, और गाय को तो सबसे नीचा दृष्टिकोण से वो लोग देखता है। सरकार को क्या एडवाइस देना चाहेंगे, सलाह देना चाहेंगे? सलाह देखिए, सरकार यदि खर्चा कर रहे हैं तो सरकार का दायित्व बनता है जो नीचे दर्जा में जिसको देख रेख में दिया गया है उसमें गाइड किया जाए। गाय जो है वो चारे की बजाय माता होती है। हाँ, वैसे हम गाय को माता ही मानते हैं और ये खा रही है। इसमें हम आदमी जिम्मेदार है, वो कचरा ध्यान नहीं रखता, छोड़ देता है। जब यूज होने के बाद जैसे दूध निकाला फिर नहीं दे पाते हैं तो छोड़ देते हैं ना गाय को लोग। तो और सरकार भी पूरी तरह से गौशाला नहीं बनवा पा रही है। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है कि आवारा जो गाय है वो उनकी फसलों को चौपट कर जाती है। उसको आप कैसे देखते हैं? इसको हम यही देखते हैं कि अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें हैं और जिस प्रकार से सुविधाएं दी गई हैं तो नुकसान तो होता है गाँव में, ठीक है, किसानों का होता है। अगर जब ये गौशाला वगैरह बनी है और जो आवारा गाय घूम रही है तो यही दायित्व बनता है कि उन गायों को उठा के गौशाला में रखा जाए, और ताकि उससे गाय भी सही रहेंगी और किसानों को भी सही, किसानों का भी। जब आप बात करते हैं कि किसानों की आमदनी दोगुनी होगी, तिगुनी होगी, तो इस तरीके से किसानों की आमदनी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि गाँव में मैं भी रहता हूँ, मैं खुद किसान हूँ, तो मैं ऐसा समझो जो आवारा गाय है या सांड है वो पूरी फसल को बर्बाद कर देते हैं, अंदर घुसते हैं पूरे, और उन्हें मतलब भगा भी नहीं सकते, कहाँ तक रखाएंगे। रात में वो अंदर एंट्री कर जाते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो कुछ चीजें ऐसी भी आने लगी हैं जो प्रगतिशील किसान कहते हैं अपने आप को, अब वो भी बेचारे क्या करें, खेतों में करंट छोड़ना शुरू कर दिया उन्होंने। अब वही है ना कि देखो, क्योंकि किसान की भी एक मजबूरी है, उन्हें भी मतलब कुछ ना कुछ तो भाई अपना बचाव करने, इतनी मेहनत है,
समय की इतनी मेहनत लगती है, कड़ी सी धूप में ऐसी मेहनत करते हैं, और जब फसल बर्बाद होती है तो उन्हें भी दुख लगता है। कोई ये नहीं चाहता कि गाय या किसी भी पशु को कोई नुकसान पहुंचाए, और वो भी क्या करेंगे, तो इसीलिए उन्हें करंट देना ही पड़ता है। मगर ये दायित्व यही है, फिलहाल हर किसी से यही कहेंगे जो भी इस चीज़ की जिम्मेदारी उठाता है वो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दे कि गाय हुए या कोई भी आवारा जानवर हुए, उनके लिए अगर कोई सुविधाएं बनाई है उन्हें वही रखा जाए। 2019 में मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का गठन किया था। 2021 तक उसके अध्यक्ष रहे, और 2021 से लेकर के 25 तक आज तक उस आयोग का कोई अध्यक्ष नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, और उस आयोग के लिए 500 रुपए का फंड भी दिया गया था, लेकिन उस फंड में से भी 1 रुपया खर्चा नहीं किया गया है। तो आप इस सरकार की मंशा को कैसे देखते हैं कि वोट के नाम पर वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन 500 करोड़ रुपए का जो फंड दिया गया गायों के लिए, गौशालाओं के लिए, वो फंड खर्च भी नहीं किया जाए। तो यही है ना कि अगर गवर्नमेंट के लिए दिया गया है तो गवर्नमेंट का अगर देखते हैं हिसाब से देखा जाए कि अगर गवर्नमेंट ने उस चीज़ को दिया है तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे मतलब ध्यान देना चाहिए कि अगर वो चीज़ दी गई है तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाएगा और वो कहाँ आके रुका कहाँ है। तो इस चीज़ पे भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि किसकी वजह से रुका है और कौन उसमें घोटालाबाजी कर रहा है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पास हुआ है तो उस चीज़ को पास हुआ, लेकिन खर्चा ही नहीं किया गवर्नमेंट ने। किया गया बजट में प्रावधान कर दिया, लेकिन खर्चा ही नहीं किया। खर्चे मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा नहीं हुआ, गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा नहीं हुआ। इससे यहाँ दुर्भाग्य क्या होगा? वही है ना कि अगर 500 रुपये आपको 500 करोड़ रुपया गाय के लिए, लेकिन खर्चा ही नहीं करेंगे तो फिर गाय का समर्थन कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अब इस पर गवर्नमेंट को फिलहाल विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पास किया तो पास ना किया होगा, केवल राजनीति ना करें। उसमें है ना कि मतलब कोई राजनीति ऐसे कि ऐसे रोटी ना सेके, ऐसे रोटी ना खाएं राजनीति की गाय के नाम पर। तो जो गाय के लिए किया है और जो हो रहा है, एक तो मानसिकता ये है कि राष्ट्रीय पशु बनाना है, दूसरी चीज बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो मतलब पशु भी नहीं बन रहा ना। 11 साल मोदी जी की सरकार हो गई, लेकिन तो ये है ना राजनीति चल रही है ना इस पे कि राष्ट्रीय पशु बनाना है और आपस में ऐसे भिड़वाना है, हिंदू मुस्लिम भी है इस पे इसी चीज पे करवाना है। मतलब ये राजनीति जो है ना, मतलब उसे मुद्दा ऐसा लगता है जैसे ये मुद्दा ही है जो लगातार जारी रखना चाहती है। राजनीति के बलबूते तो वोट मिलता है। बस यही है, बस यही है। बाकी अगर चाहे तो इतना बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, आराम से सॉल्व हो सकता है। कोई गाय से रोके नहीं, लेगा ये कानून लेगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप गाय को राष्ट्र एक बार देखिए, कई बार ऐसा अगर आप आगे से चलते होंगे तो देखते होंगे कई गायों का एक्सीडेंट होता है। अब बताओ इसमें मतलब इसमें जिम्मेदारी किसकी है? एकदम कई लावारिस पड़ी रहती, कोई देखने वाला नहीं होता। कई गाय ऐसी होती जिनकी आँख छोड़ दी जाती, कोई उनका पैर तोड़ देता है। तो मतलब ये देखो ना, अगर उसमें राजनीति, ऐसी राजनीति मत करो, किसी भी भगवान पर ऐसी राजनीति मत करो। अगर गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए तो शायद जिस तरीके से अवैध कटान को अंकुश हो जाएगा। बहुत अंकुश तो अब भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से है अंकुश तो अब भी है। मगर अगर राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, इसमें मैं पक्ष में हूँ, राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए तो कोई भी कुछ नहीं होगा ना। ये इस प्रकार से गाय वगैरह घूमेंगे, ठीक है। मतलब लोग उस चीज को, जैसे हम मान लो जंगल में जो मोर वगैरह है उनको हम नहीं मारते हैं ना, राष्ट्रीय पक्षी है ना, हम बिल्कुल एक इज्जत देते हैं। उसी प्रकार से अगर ये भी राष्ट्रीय पशु आ जाएंगे तो वैसे रहेंगे ना, कोई ऐसे आवारा घूमेंगे, है ना। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब वो राष्ट्रीय पशु हो जाए और ना कि आवारा घूमे, ना कोई दुर्घटनाग्रस्त हो, किसी कोई ना किसी का पैर तोड़ा जाए, ना किसी गाय की आँख तोड़ी जाए, ना किसी की हत्या हो, और ना किसी की हत्या हो, और ना ही गाय की वजह से किसी किसान का नुकसान हो, और ना ही गाय को कचरा खाने को मजबूर किया जाए। क्योंकि अगर ये पशुपालन में रहेंगे या किसी घर की जिम्मेदारी बनेंगे तो ये कचरा खाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, है ना। मगर वही है ना, इस प्रकार से इंसान जानी कहाँ दे रहा है। कहने के लिए हर कोई गौ माता बोल रहा है और उनके ध्यान कोई ऐसा नहीं है कि अपने घर ले जाके उनके लिए चारा पानी की कोई व्यवस्था कर सके। ऐसा कोई कुछ नहीं करेगा। बस गाय के नाम पे वोटिंग होगी, दोगली राजनीति होगी और एक दूसरे को माउंट होगी, है ना। बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने दिखाई रातल को वो सच्चाई, जहाँ पर गाय जो है वो कचरा खा रही है, बड़कू खा रही है। और मैंने लोगों से बात भी की जिन्होंने बताया कि गाय के नाम पर केवल राजनीति ना हो, बल्कि गाय के नाम पर सरकारों को समर्पित भी होना पड़ेगा। और अगर कोई फंड वो गाय के नाम पर भेज रहे हैं तो फंड का सदुपयोग कैसे हो। 50 रुपया अगर ऊपर से आ रहा है तो 50 रुपया नीचे तक कैसे पहुंचे, इसका भी क्रियान्वयन सरकार को देखना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा साथ साथ कि इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, पूरी पारदर्शिता हो। धन्यवाद, नमस्कार।